नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक यानी कि टाइम एंड वर्क, कार्य और समय के साथ हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर निकालेंगे। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग प्रत्येक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे अदर वनडे एग्ज़ाम हो, उनमें बात करें तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम जीरो बेस से लेके चलेंगे। छोटे से छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे सॉल्व करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, ए किसी भी कार्य को, कोई भी वर्क है उसे 10 दिन में कर सकता है तथा उसी कार्य को बी 15 दिन में कर सकता है। एक कार्य है उसे ए 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे या कितने समय में करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, उसके साथ में आगे सॉल्व करते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, यानी कि ए जो भी कार्य कर रहा है वो 10 दिन में करेगा, यानी कि 10 डे। फिर आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी जो कार्य है उसे 15 दिन में कर सकता है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने इन्फॉर्मेशन जो दी है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। टाइम एंड वर्क कार्य समय के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ए और बी की क्षमताओं को पता करेंगे। किसी भी कार्य को सॉल्व करने के लिए किस व्यक्ति में कितनी क्षमता है, कितनी पावर है, उसका पता लगाएंगे। उसके बाद उसे आगे सॉल्व करेंगे। क्षमता का पता लगाने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। बच्चों देखें, 10 और 15 का एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आ गया 30, यानी कि टोटल वर्क है, यानी कि टोटल कार्य है वो कितना प्राप्त हुआ, 30 दिया हुआ है। इनकी क्षमता निकालने के लिए इसमें भाग देंगे। इसका 10 का 30 में भाग दिया तो 3 आया, 15 का 30 में भाग दिया तो 2 आया, यानी कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो 3 है और बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 है, यानी कि ए की जो पावर है वो बी की अपेक्षा ज़्यादा है। 3 इसकी क्षमता निकल के आई, इसकी 2 निकल के आई। इसे सॉल्व करने के लिए दोनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे। 3 और 2 को जब ऐड किया तो 5 हो गया। आगे देखते हैं, 5 का 30 में भाग लगा देंगे, 6 आ गया, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में करेंगे। यानी कि ए और बी उस कार्य को करने के लिए 6 दिन का समय लेते हैं। 6 दिन में दोनों ही कार्य को समाप्त कर देंगे। एक बार फिर देखते हैं, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और आगे बोला हुआ है कि उसी कार्य को बी 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए बहुत बेसिक प्रश्न है। आप इनमें क्षमताओं का पता लगाएंगे, क्षमता के बाद उसमें ऐड करके उसका भाग लगा देंगे, उसके बाद आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखें, 10 का 30 में भाग लगाया हमने, 3 आई इसकी क्षमता, बी 15 दिन में कर रहा है, इसकी क्षमता 2 आई, 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आ गया, यानी कि इनका योग कितना आ गया, 5। 5 का हमने 30 में भाग दिया तो कितना आया, 6, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, टाइम बचाने के लिए आप माइंडली भी सोच कर सकते हैं। और हम इस तरीके से इतना डाटा लिखेंगे तो पेपर में
टाइम ज़्यादा लगेगा और समय उतना वनडे एग्ज़ाम में उतना हमें नहीं मिलता है। देखते हैं किस तरीके से और इस तरीके क्वेश्चन को सोच सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, प्रश्न को हम डायरेक्टली पढ़ेंगे। देख दिया है कि 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो हम माइंडली सोचेंगे 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो हमने 30 लिख लिया यहाँ पे, और एलसीएम में जैसे ए 10 दिन में कर रहा है तो 10 का भाग 30 में लगाया है तो कितना आया, 3 आया। और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है तो 15 का 30 में भाग लगाया तो कितना आया, 2 आया। ये ऐड किया कितना होगा, 5 का जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ गया, 6। यानी कि ए और बी उसे 6 दिन में कर सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम इतना डाटा लिखने से बचेंगे, डायरेक्टली अपन संख्या को लिखेंगे एलसीएम का और उसमें भाग लगाएंगे। 10 का भाग लगाए तो 3 आया, 15 का भाग लगाया 2 आया, दोनों को जोड़ा 5 हो गया, 5 का इसमें भाग दिया 6। यानी कि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों एक बार प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें और एक बार आप देखें, फिर आगे से एक प्रश्न और आपको कराते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है एवं सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। जो पिछला प्रश्न किया था हमने उसकी अपेक्षा उसमें 2 व्यक्ति कार्य कर रहे थे, इसमें 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। 3 व्यक्तियों जो कार्य कर रहे हैं, तीनों व्यक्ति कैसे कार्य कर रहे हैं उसको देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ए कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ए दिया है 12 दिन में कर रहा है, 12 डे दिया हुआ है। बी उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। आगे दिया है प्रश्न में सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तीन व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, 10 ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में। तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 12, 10 और 15, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो गया। ये टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क के बाद एलसीएम हमने 60 लिया तो इनकी क्षमताएं निकालेंगे। क्षमताएं निकालने के लिए दोस्तों 12 का 60 में भाग दिया तो 5 बार गया, 10 का 60 में दिया तो 6 बार गया, 15 का 60 में गया 4 बार गया। दोस्तों हमने देखा कि तीनों की क्षमताएं निकल के आ चुकी हैं। ए की क्षमता है 5 है, बी की क्षमता है 6 है और सी की क्षमता 4 है। जब तीनों की क्षमताओं को ऐड करेंगे तो 15 हमें मान प्राप्त होता है। तीनों की क्षमताओं को जोड़ते हैं तो 15 प्राप्त होता है। तीनों की क्षमताओं को जब 60 में भाग लगा देंगे तो 4 बार गया, यानी कि ए बी सी 4 दिन में उस कार्य को कर सकते हैं। दोस्तों हमने देखा कि तीनों व्यक्ति उस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। कैसे, एक बार फिर देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है तो उसकी क्षमताएं 5 प्राप्त हुई। जब बी उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है तो उसकी क्षमता 6 प्राप्त हुई हमें। सी उसी वर्क को 15 दिन में कर रहा है तो उसकी क्षमता में 4 प्राप्त हुई। क्षमताएं हमने निकाल ली, क्षमताओं को जोड़ा हमने तो ये 10 हो गया, ये 15 का जब 60 में हमने एलसीएम जो लिया है टोटल वर्क है उसमें जब भाग लगाते हैं तो हमें वर्क प्राप्त हो जाता है। तीनों व्यक्ति 4 दिन में सॉल्व कर सकते हैं। उस कार्य को
उन्हें करने के लिए 4 दिन चाहिए। इसको दूसरे तरीके से जो बताया था पिछले क्वेश्चन में, उस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टाइमिंग बचाने के लिए हम उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों। हमने देखा प्रश्न में डायरेक्ट पढ़ते हैं। ए 12 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर सकता है। तो 12, 10 और 15, जब हमने सोचा कि 12, 10, 15 का एलसीएम 60 हो गया, 12 और 10, 15 का 10 और 15 का एलसीएम 60 हो गया। कुछ नहीं करना है हमें। 12 का भाग 60 में दिया, कितना गया? 5 बार गया। जब 10 का भाग 60 में देंगे तो 6 बार गया। जब 15 का भाग 60 में देंगे तो 4 बार गया। ये संख्या जब जोड़ेंगे 10, 5, 15 हो गया। 15 का भाग 60 में लगाया, कितना आया? 4। यानी कि तीनों व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए 4 दिन उन्हें पर्याप्त हैं। यानी कि 4 दिन में सॉल्व कर सकते हैं। जब हम पेपर में सॉल्व करेंगे तो इतनी संख्याएं लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली माइंड में एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में डायरेक्टली उस संख्या को लिखेंगे और भाग लगा देंगे। तो इस तरीके से प्रश्न सॉल्व करने में हमें पिछले मेथड की अपेक्षा आधे से भी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन ये टाइम एंड वर्क के छोटे से छोटे बेसिक क्वेश्चन हैं और इस तरीके के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन और आगे भी सीखते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे के लिए वीडियो आती रहेंगी दोस्तों, आप देखते रहिए और सीखते रहिए।